नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। दोपहर 12:12 से अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी। जेठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है, तो व्रत रखने वाली सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जेठ अमावस्या को ही शनि जयंती मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शनि देव की पूजा अर्चना की जाती है। शनि देव की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। इस दिन पीपल और वृक्ष में जल सींच कर सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। शनि जयंती के दिन चींटियों को आटा खिलाना शुरू करें, जिस आटे में घी और शक्कर मिलाकर तैयार किया जाता है। फिर 7 शनिवार तक लगातार खिलाते रहें। इससे कहते हैं कि मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, घर में धन वैभव का आगमन होने लगता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष हो, उन्हें शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी बाबा को तेल और सिंदूर से तिलक करना चाहिए। शनि जयंती के दिन छाया दान करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए आपको लोहे के पात्र में सरसों का तेल डालकर फिर उस तेल में अपना चेहरा देखकर उस तेल को दान कर देना चाहिए। जिस किसी व्यक्ति को आप इस तेल का दान करते हैं, तो दान करके आने के पश्चात पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है, इसीलिए जो लोग शनि देव की पूजा करते हैं, उन्हें कभी भी बेजुबान लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही घर पर बुजुर्गों और महिलाओं का अपमान करना चाहिए। और जो लोग दूसरों के साथ छल कपट करते हैं, उन्हें शनि देव जरूर सजा देते हैं। इसीलिए इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जेठ माह में आने वाली अमावस्या बहुत ही फलदायी मानी गई है। इस दिन शनि जयंती के साथ साथ वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को सौभाग्यशाली स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और घर परिवार के सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए रखती है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर धूप दीप नैवेद्य से पूजा करती है। रोली और अक्षत, चने और चने की दाल चढ़ाकर वट वृक्ष पर कच्चा सूत बांधती है। इस सूत को 7 बार लपेटा जाता है। इस धागे को 7 बार इसीलिए लपेटा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहे। उसके बाद हाथ जोड़कर वट वृक्ष की पूजा की जाती है और परिक्रमा लगाई जाती है। कहते हैं कि वट सावित्री व्रत करने से पति के जीवन में आने वाली अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती है, सुख समृद्धि के साथ लंबी आयु की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से मर्त पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। तभी से इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। वट सावित्री का व्रत जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से शुरू हो जाता है और अमावस्या तक 3 दिनों तक रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि के दिन ही सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पास जाकर अपने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु तथा सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प करती हैं। इस प्रकार संकल्प करके 3 दिन उपवास करने की शक्ति न हो, तो केवल अमावस को उपवास रखकर प्रतिपदा तिथि को पारण करना चाहिए। कई जगहों पर अमावस्या के दिन ही दोपहर के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। जब आप व्रत रखें तो इस व्रत में सावित्री और सत्यवान की पुण्यमयी कथा अवश्य सुनें। सभी श्रोताओं को शनि जयंती और वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ।
तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। कभी भी मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र बीत चुकी है, अब मैं धन का क्या करूँगा, अब मैं कोई काम क्यों करूँ, मुझे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा मन में कभी नहीं लाना चाहिए। जब तक जिंदा हैं हमें अपने और अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए।
घर का बुजुर्ग सदस्य घर की चारदीवारी होता है। अब सोचो, बिना चारदीवारी घर का क्या हाल होता है। इसीलिए ना तो कभी यह सोचना चाहिए कि मुझे अब कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ऐसी शिक्षा कभी दूसरों को देनी चाहिए। अपने घर परिवार को प्रेम की डोरी से बांध कर रखना चाहिए। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान भोले शंकर की कथा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय हो, माँ पार्वती जी की जय हो। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका कारोबार फैला हुआ था। उसके यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं थी, खूब धन दौलत थी। वह व्यापारी स्वभाव से दयालु था, और नगर में जब कोई भी मनुष्य पर विपदा आन पड़ती तो वह व्यापारी उसकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। तो नगर के सारे लोग व्यापारी को खूब चाहते थे और उसका खूब सम्मान करते थे। लेकिन वह व्यापारी और सारे नगरवासी एक बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि व्यापारी के कोई पुत्र नहीं था। तो सारे नगरवासी कहते कि इतना धन है, स्वभाव से इतना अच्छा है, फिर भी देखो संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। और उधर व्यापारी भी सोचता कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा श्राद्ध कर्म कौन करेगा और मेरे धन का धनी कौन होगा। तो उत्तराधिकारी की चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। एक बार उसने सुना कि भगवान भोले शंकर भोले और दयालु हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह व्यापारी सोचने लगा कि मैं भी सोमवार के व्रत और पूजा पाठ करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भोले शंकर की कृपा से मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो वह इसी निश्चय के साथ हर सोमवार को व्रत रखने लगा। व्रत रखकर शिव जी भगवान और माँ पार्वती की पूजा बड़े ही प्रेम भाव से करता, और शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर में जाकर शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाया करता था। आंधी हो या तूफान, वह व्यापारी सोमवार को शाम को मंदिर अवश्य जाता था। तो उसकी सच्ची निष्ठा और लगन देखकर माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान भोले शंकर से कहने लगी कि हे स्वामी, आप इस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते हो। देखो कितनी लगन से ये आपकी पूजा करता है। तो पार्वती की बात सुनकर भगवान भोले शंकर कहने लगे कि पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस व्यापारी के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। तो माँ पार्वती जी कहने लगी कि देखो कितने श्रद्धा भाव से ये आपकी पूजा करता है। अगर आपने इसकी मनोकामना पूर्ण नहीं की तो इस संसार में हमें कौन मानेगा। तो शिव जी फिर कहने लगे कि जब इसके कर्मों में संतान का सुख नहीं है तो उसे वह सुख कैसे मिल सकता है। शिव जी ने बार बार पार्वती माता को समझाया, लेकिन पार्वती जी तो मानने को तैयार नहीं थी। बस वो तो कह रही थी कि स्वामी, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके भाग्य की रेखा बदल दीजिए और इसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह बार बार अनुरोध करने पर भगवान भोले शंकर ने उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। वरदान देने के पश्चात भगवान भोले शंकर माँ पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने आपके आग्रह पर ही पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। 16 वर्ष से अधिक समय तक यह जीवित नहीं रहेगा। और फिर उसी रात भगवान शिव जी उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि तुम्हें मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे रहा हूँ, परंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। इतना कहकर भगवान भोले शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से व्यापारी को ना तो खुशी हुई और ना ही गम हो रहा था, क्योंकि पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। और साथ में खुश भी हो रहे थे कि मेरे घर भी संतान का जन्म होगा। फिर सोचने लगे कि भोले शंकर करेंगे वो सब कुछ अच्छा ही होगा।
और अल्पायु की चिंता छोड़कर व्यापारी पहले की तरह पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से भगवान शिव जी का व्रत करता और शाम को मंदिर जाकर भगवान भोले शंकर के समक्ष घी का दीपक जलाता। तो इस तरह कई महीनों बीत गए। व्यापारी की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में और पूरे नगर में खुशियां ही खुशियां भर गई। सारे नगरवासी बहुत खुश थे। साहूकार की पत्नी भी बहुत खुश थी और पूरी धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। लेकिन व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। लेकिन व्यापारी की पत्नी बहुत ही खुश रहती थी। उसने खूब लाड प्यार से अपने पुत्र का पालन पोषण किया। बीच में कुछ एक साल तो व्यापारी भी इस बात को भूल गया था। लेकिन जब उसका पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी को याद आ गया कि भगवान भोले शंकर ने क्या कहा था। तो उसने काफ़ी सोच विचार करके अपनी पत्नी से कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पुत्र को पढ़ाई के लिए बाहर भेज दूँ, ताकि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो अपनी पत्नी के सहमत होने पर व्यापारी ने अपने साले को बुलाया और कहा कि तुम अपने भांजे को लेकर वाराणसी चले जाओ और वहाँ पर इसे अच्छी शिक्षा दिलाओ। मैं चाहता हूँ कि कल को ये अच्छे से व्यापार का काम संभाल सके। तो उस लड़के के मामा ने अपने जीजा की बात मानकर अपने भांजे को लेकर वाराणसी के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मामा भांजे जहाँ भी रुकते विश्राम करते, वहीं पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी तरह कई दिन बीत गए। लंबी यात्रा तय करने के बाद में मामा भांजे एक नगर में जा पहुँचे और उस दिन वहाँ पर किसी कन्या का विवाह हो रहा था। वह कन्या उस नगर के राजा की राजकुमारी थी, जिसके कारण पूरे नगर को सजाया गया था। तो मामा भांजे भी वहीं पर रुक गए। सही समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे भय था कि जब इस बात का पता राजा को चल गया तो कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे मेरी बदनामी होगी। वह इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी वर के पिता की नज़र व्यापारी के बेटे पर पड़ी, तो उसे देखकर सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुंदर है। क्यों ना इसको दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करवा दूं और विवाह के पश्चात इसको खूब सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को लेकर अपने नगर चला जाऊंगा। तो वर के पिता ने लड़के के मामा से इस बारे में बात की, तो मामा ने पहले तो मना कर दिया। फिर वर के पिता ने कहा कि मुझे राजा के यहाँ से जितना भी दान दहेज मिलेगा वह सब कुछ मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। फिर लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी से विवाह करवा दिया। राजा ने खूब सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। तो शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच नहीं छुपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि हे राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है। मैं एक व्यापारी का बेटा हूँ। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और जो व्यक्ति दूल्हा बनकर तुमसे विवाह रचाने आया था वो एक आंख से काना है। तो काने लड़के को देखकर कहीं तुम्हारे पिताजी शादी से इनकार ना कर दे, उसने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी और तुम्हारी विदाई वो अपने पुत्र के साथ करवा के जाएगा। अब तुम जिस नवयुवक की पत्नी बनकर रहोगी, तुम उसकी अर्धांगिनी नहीं हो, वह तो एक आंख से काना भी है। हे राजकुमारी, अब आगे क्या करना है यह फैसला तुम्हारा होगा। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने पिता को सारी बातें बता दी और उस काने लड़के के साथ जाने से मना कर दिया। तो बारात खाली वापस चली गई और राजा ने अपनी राजकुमारी को महल में ही रख लिया।
उधर वह लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में अच्छी शिक्षा लेनी शुरू कर दी। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र का दान किया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया तो शिवजी के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब सुबह हुई तो उसका मामा आवाज़ लगाने लगा कि उठो, हमें अपने नगर के लिए रवाना होना है। तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, यज्ञ भी कर दिया है, देखो अब हम अपने नगर को जाएंगे। लेकिन साहूकार के बेटे की कोई आवाज़ ना पाकर उसका मामा चिंतित हो गया। वह जल्दी से उसके पास आया तो देखा कि उसका भांजा तो मृत पड़ा है। तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी बहन और जीजा को जाकर क्या कहूँगा। सब कुछ अच्छे से हो गया और आज अंतिम दिन ये क्या हो गया है। तो आसपास के लोगों ने जब उसके मामा के रोने की आवाज़ सुनी तो सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और दुख प्रकट करने लगे, उसके मामा को दिलासा देने लगे। तो लड़के के मामा का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका रोना हृदय चीर देने वाला था। उसी समय शिवजी भगवान और माता पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे। तो माँ पार्वती जी भगवान शिवजी से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मुझसे इस व्यक्ति के रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। चलो चलकर देखते हैं कि इस बेचारे को क्या कष्ट है। तो भगवान शिव और पार्वती जी अदृश्य रूप में उसके समीप जाकर देखा तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है, इसमें इस तरह रोने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान भोले शंकर की बात सुनकर पार्वती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपको इस बालक को जीवन दान देना होगा। इसकी मृत्यु से इसके मामा का ये हाल है तो सोचो इसके माँ बाप का क्या हाल होगा। व्यापारी कितनी निष्ठा से तुम्हारी पूजा पाठ करता है, अगर आज आपने उसकी नहीं सुनी तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा। तो भगवान भोले शंकर पार्वती के बार बार आग्रह करने पर उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में व्यापारी का बेटा जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज बहुत ही गहरी नींद आई। तो उसका मामा कहने लगा कि बेटा, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहकर उसने अपने भांजे को सारी बात बताई। फिर सारा सामान जल्दी जल्दी समेटकर मामा भांजे अपने नगर की ओर चल पड़े। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में जाकर यज्ञ का आयोजन किया। तभी वहां से नगर के राजा गुजर रहे थे। तो राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा तो यज्ञ मंडप में चले गए। वहां जाकर उनकी नज़र लड़के और उसके मामा पर पड़ी तो उन्हें तुरंत ही पहचान लिया और बड़े ही खुश हुए और वहीं पर बैठ गए। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा भांजे को अपने साथ लेकर महल में चले गए। वहां जाकर आवाज़ लगाई कि राजकुमारी देखो कौन आए हैं। तो अपने पति को देखकर राजकुमारी बहुत ही खुश हुई। फिर राजा ने मामा भांजे को कुछ दिन तक अपने महल में रखा और फिर खूब सारा धन वस्त्र आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो व्यापारी का बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। और उधर व्यापारी और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। व्यापारी ने प्रतिज्ञा की थी कि अगर मेरे बेटे का मुझे मृत्यु का समाचार मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु जैसे ही उन्हें समाचार मिला कि उनका बेटा सकुशल शिक्षा पूरी करके आ रहा है और उसका विवाह भी हो गया है, वह अपनी पत्नी और मामा के साथ जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो व्यापारी अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर और पुत्र वधू के रूप में राजकुमारी को देखकर
उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान भोले शंकर का मन ही मन धन्यवाद करने लगा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। तो अपने पुत्र की लंबी आयु के बारे में जानकर व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान भोले शंकर को प्रणाम करके कहने लगा कि हे भगवान, मुझे पता था कि आप अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते, तो मैं भी आपका अनन्य भक्त हूँ। आप मुझे कैसे निराश कर सकते हैं और कैसे पुत्र वियोग का दुख दे सकते हैं। हे प्रभु, मैं धन्य हूँ। मैं जब तक इस संसार में रहूँगा तब तक आपकी व्रत और पूजा पाठ ऐसे ही निष्ठा से करता रहूँगा। फिर सुबह होने पर व्यापारी ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र के बारे में सब कुछ बता दिया कि किस तरह अल्पायु पुत्र का आशीर्वाद मिला था और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना से हमारा पुत्र लंबी आयु वाला हो गया है। तो यह सुनकर व्यापारी की पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और उसी दिन से दोनों पति पत्नी सोमवार के व्रत करने लगे। तो शिवजी भगवान की कृपा से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। तो अब तो व्यापारी और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सारे नगरवासी बहुत ही खुश थे। तो व्यापारी ने सारे नगरवासियों को भगवान भोले शंकर के व्रत और पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे यह सब कुछ भगवान भोले शंकर की कृपा से प्राप्त हुआ है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखकर विधिवत भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करता है और व्रत कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोले शंकर की जय हो। बोलो माता पार्वती जी की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा
कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था, तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा, तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है।
तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा, तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा, तो कम से कम आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा
तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया
और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे भगवान देव नारायण की कथा का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए, श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, भगवान देव नारायण की जय हो। जब अजमेर में राजा बिसल देव जी को पता चलता है कि देव नारायण ने मालवा से वापस आकर खेड़ा चोसला के नाम से गांव बसा लिया है, तो वो बहुत ही नाराज होते हैं और साड़ीवान के हाथ देव नारायण के नाम से पत्र भेजते हैं कि तुम मेरी आंखों के सामने पले बड़े हो, कल के बच्चे हो, तुम्हें इतनी समझ कहाँ से हो गई कि आज तुमने नया गांव बसा लिया और हमको खबर भी नहीं की। हम आपसे बहुत ही नाराज हैं, आप हमसे मिलने के लिए आओ। और साथ में ये भी लिखा कि मैंने महेंदू जी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया और बटूर में थानेदार बनाया, इसके पीछे मैंने कितना खर्चा किया था, कभी आपको कुछ कहा? फिर आपने महेंदू को अपने पास कैसे बुला लिया? अब मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि महेंदू को वापस भेज दो, उसे तुम रखो और जितना मेरा खर्चा हुआ था वो समेत ब्याज मुझे लौटा दो। जब देव नारायण जी बिसल देव जी का भेजा हुआ पत्र पढ़ते हैं तो छोछू भाट को बुलाकर कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, हमें आज ही अजमेर के लिए रवाना होना है। तो वो उसी समय अजमेर की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही देव नारायण के घोड़े नीलागर के पाँव की टापों की आवाज़ अजमेर शहर में पड़ती है, वैसे ही बिसल देव जी का राज हिलने लग जाता है। देव नारायण जी अजमेर के बाहर ही रुक जाते हैं और छोछू भाट अजमेर की कचहरी में जाकर बिसल देव जी को कहते हैं कि देव नारायण जी पधारे हैं। तो देव नारायण जी फिर से अजमेर के महल का कांगरा तोड़ते हैं। बिसल देव जी देखते हैं कि देव नारायण तो बहुत बलवान हैं, कहीं ये महल में आ गया तो मेरा महल ही टूट जाएगा। ऐसा सोचकर बिसल देव जी दानव भैंसासुर को बुलाते हैं और कहते हैं कि भैंसासुर एक 11 वर्ष का बच्चा है, नीलागर घोड़े पर सवार होकर अजमेर आया है, तुम जाओ और उसे मार दो। तो बिसल देव जी की आज्ञा मानकर भैंसासुर दानव देव नारायण को मारने के लिए चल पड़ता है। देव नारायण के पास जाकर जोर से ललकारता है तो देव नारायण भगवान अपनी तलवार से उस भैंसासुर का वध कर देते हैं। लेकिन भैंसासुर दानव के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरते ही कई दानव पैदा हो जाते हैं। तो यह देखकर देव नारायण जी अपने बाएं पांव को झटक देते हैं तो उसमें से 64 जोगनियाँ और 52 भैरव निकलते हैं। तो देव नारायण जी उन्हें देखकर आदेश देते हैं कि मैं दानवों को मारूंगा, तुम उनके खून की एक भी बूंद जमीन पर मत गिरने देना। तो देव नारायण के कहे अनुसार सारे जोगनियाँ और भैरव खप्पर लेकर तैयार हो जाते हैं और जैसे ही देव नारायण जी एक एक दानव का संहार करते हैं तो जोगनियाँ और भैरव उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही चट कर जाते हैं। तो इस तरह भगवान देव नारायण भैंसासुर दानव का और उससे उत्पन्न हुए अनेक दानवों का वध कर देते हैं। तो दानवों के मारे जाने की खबर बिसल देव जी को जैसे ही मिलती है तो बिसल देव जी देव नारायण को गरड़ा घोड़ा देते हैं जो अपने ऊपर किसी को भी सवार नहीं होने देता था।
और वह आदमियों को खा जाता था। तो देव नारायण को बुलाकर कहते हैं कि ये घोड़ा तुम्हारे लिए है, तुम इस पर चढ़कर मुझे सवारी करके दिखाओ। तो देव नारायण जी बिसल देव जी के कहते ही झट से उस घोड़े पर बैठ जाते हैं। एक पत्थर के खंभे को तलवार से काटकर 2 टुकड़े कर देते हैं। देव नारायण का बल देखकर बिसल देव जी घबरा जाते हैं और देव नारायण के पास आकर कहते हैं कि हे भगवान, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। और फिर बहुत सारा धन देकर देव नारायण को वापस खेड़ा चोसला की ओर रवाना कर देते हैं। तो इस तरह देव नारायण जी खेड़ा चोसला आ जाते हैं। वहाँ आकर देव नारायण जी और महेंदू भाट से पूछते हैं कि हमारा क्या क्या सामान था और कौन कौन लेकर गया है और उसे कैसे लेकर आना है। तो भाट जी उन दोनों को बताते हैं कि सवाई भोज की बूली घोड़ी सावर के ठाकुर दिया जी के पास हैं, उसे वापस लेकर आना है। यह बात सुनकर महेंदू जी कहते हैं कि मैं अभी जाकर सांवर से बाबा सा की घोड़ी छुड़ा कर लाता हूँ। और छोछू बाट को साथ लेकर चल पड़ते हैं। महेंदू जी मानकराय घोड़े पर सवार होकर और छोछू बाट फुलेरे घोड़े पर सवार होकर सावर के लिए निकल पड़ते हैं। आगे चलते चलते एक जगह जाकर रुक जाते हैं, जहाँ से सावर के लिए 2 रास्ते फंटते हैं। तो महेंदू जी बाट जी से पूछते हैं कि बाट जी, हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए। तो भाट कहता है कि सरकार, एक रास्ता 1 दिन का है और दूसरा रास्ता 3 दिन का है, और जो 1 दिन का रास्ता है उस पर खतरा है, और जिसमें 3 दिन लगने वाले हैं उस रास्ते पर कोई खतरा नहीं है। अब आप ही हुक्म करो, हम उसी रास्ते से चल पड़ते हैं। तो महेंदू जी कहते हैं कि अपने पास शस्त्र है, खतरा होगा तो निपट लेंगे, हम तो 1 दिन वाले रास्ते से ही चलेंगे। तो दोनों उसी रास्ते से चल पड़ते हैं। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। भगवान देव नारायण की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा
कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी
जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गई हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। युवन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रिद्धिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से। सरला रानी करणपुर से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह दिल्ली से। बीना वाशने अलीगढ़ से। अनिल तिहरी करनाल से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति और हनी। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। विमला नेपाल से।
निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, राधा रोहिला दिल्ली से, अलका अग्रवाल निचलोल से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, गोवर्धन बैठा रांची से, सुदेश नागपाल करनाल से, सुनीता रानी मेरठ से, मंजुला कपूर पंजाब से, मंजू मेहता बारां से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, नीमा मठपाल रामनगर से, निकी गुप्ता कुबेर स्थान से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, सरोज गुप्ता झांसी से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, अनिल सभरवाल दिल्ली से, बबीता पारिक बठिंडा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, उषा देवी जोधपुर से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, सुमन देवी नियमताबाद से, मंजू कौशिक सहादरा से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, उषा सेठ बनारस से, रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से, रामवती देवी जगबीर सिंह है, रुद्र कुमार, राहुल कुमार, रवि कुमार, अनुज कुमार, ज्योति, वंदना, भवन, आराध्या, आन्या, तोलू मोलू, अविका मेरठ से, उषा सेठ बनारस से, शिव कुमार शर्मा, बादाम देवी शर्मा मानसरोवर से, लाजवंती, अविनाश, अवनी, धैर्या, भव्या दिल्ली से, मोनिका नागर तिगांव से, वीणा कालरा आगरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, स्वर्ण कामिनी शर्मा नैनपुर से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, अंजलि शर्मा शाहदरा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सावित्री, ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, दिल्ली भंडारी मुंबई से, देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रेखा यादव नेपाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, ओमवती लोहिया दिल्ली कैंट से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, सुस्मिता पाणिग्रही उड़ीसा से, अर्चना मिश्रा रायबरेली से, निकिता शेरवानी अहमदाबाद से, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा, जहानवी मिश्रा बारामकी से, निर्मला पांचाल करनाल से, कमलेश लाल रुड़की से, छाया श्रीवास्तव वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, सरला फाजिलपुर से। सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। आप अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखें ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छुए जिनकी हम अभिलाषा रखते हैं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।